परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। तो हम लगातार इस बात को समझ रहे थे, सीख रहे थे कि बाइबल में से निकल आओ, उन लोगों में से निकल आओ। तो जब हम बाइबल में से निकल आते हैं, उन लोगों में से निकल आते हैं, उन सब बातों में से निकल आते हैं, फिर क्या होता है? फिर हम एक ऐसे परिवार के बीच, मसीह परिवार के बीच, ऐसे लोगों के बीच शामिल हो जाते हैं जिनके बारे में लिखा गया प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 42 आयत से 47 आयत तक। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ उसके बाद वो लगातार प्रेरितों से शिक्षा, रसूलों से शिक्षा, हाँ जी पढ़ते हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने 47 आयत तक। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਔਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने। वह प्रेरितों से जो लोग बाइबल से निकल आते हैं, उन लोगों से निकल आते हैं जो ऐसे व्यवहारों से निकल आते हैं, जो अपने आप को अलग-ताई के बीच में ले आते हैं, फिर वो लगातार उस शिक्षा को हासिल करते हैं। वह लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। ये वो लोग हैं जो अलग हो जाते हैं, जो उन बातों से निकल आते हैं, बाइबल से निकल आते हैं। तो आज जो अभी तक निकले नहीं हैं, वो लगातार इन बातों का हिस्सा नहीं बनते। जो निकल आते हैं, जिनकी समझ में आ जाता है, वो उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, मसीह परिवार का, उस खुदा के लोगों के झुंड में शामिल हो जाते हैं। तो फिर वो लगातार खुदा के प्रेरितों से शिक्षा लेकर रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहते हैं। और सब लोगों पर बैश आ गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। जितने लोग विश्वास करने वाले थे, जिन्होंने इन बातों के ऊपर विश्वास किया, वो सब क्या रहते थे? इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। उनकी सारी वस्तुएं क्या थी? सांझे में थी। वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। फिर अपनी अपनी संपत्ति सामान बेचकर जैसी जैसी किसी को जरूरत होती थी बांट दिया करते थे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन हर रोज एक मन होकर खुदा के घर में, हैकल में क्या होते थे? इकट्ठे होते थे। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सदियाई से भोजन किया करते थे। घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद, पूरे आनंद से, खुशी से, मन की संध्याई से क्या करते थे? भोजन किया करते
भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और सभी लोग उन लोगों से क्या थे? प्रसन्न थे। और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जितने लोग छुटकारा पाते थे प्रतिदिन उनके बीच में शामिल होते जाते थे। तो इसका मतलब है कि जो लोग निकल आते हैं, बाबुल से निकल आते हैं, ऐसी बातों से निकल आते हैं, ऐसे व्यवहारों से निकल आते हैं, वो मसीह का वो परिवार बन जाते हैं। तो जब हम उन सब बातों के ऊपर फतह पाते हैं, तो आप सुन चुके हैं कि जब बाबुल से इंसान निकलता है, ऐसी बातों से निकलता है, जब सच्चाई के ऊपर खड़ जाता है तो उनको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। आप सुन चुके हैं कि फिर उनके परिवार के द्वारा भी, नज़दीकी लोगों के द्वारा भी विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो फतह पाते हैं, पतरस ने पूछा कि हमने फतह पाई है, हम निकल आए हैं, हमने मसीह के कारण ये सब छोड़ दिया है, भाई बहनों को भी छोड़ना पड़ा। पढ़ेंगे मरकुस 10 बाब उसकी 28 से 30 है। ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੰਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ। 28 से 30। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस ने कहा कि देख हम सब कुछ छोड़कर हमने फतह पाई है। हमारा विरोध करने वाले भी उठे, परिवार के मेंबर उठे, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हम बाबुल से निकल आए हैं, हम ऐसी बातों से निकल आए हैं, हमें उन लोगों को भी छोड़ना पड़ा है, सब लोगों को छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं। अब हम मसीह परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं, अब हम मसीह लोगों के झुंड में शामिल हो गए हैं, तो इसके बदले में हमें मिलेगा क्या? ये पतरस का सवाल था। हाँ जी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमको सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए, अंजील के लिए और सुसमाचार के लिए घर जा भाइयों, घर या भाइयों, या बहनों, या बहनों, या माता, या माता, या पिता, या पिता, या बाल बच्चों, या बाल बच्चों, या खेतों को छोड़ दिया या हो, जमीन को छोड़ दिया, और अब इस समय 100 गुना ना अब पाए। इस समय में, इस संसार में उसको 100 गुना ना मिले। इसका मतलब है जो बाबुल से निकल आते हैं, जो उन लोगों से अलग हो जाते हैं, खुदा के परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं, वो निश्चिंत हो जाते हैं और ये साबित करते हैं कि हम खुदा के, मसीह के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। और उन लोगों से निकल आते हैं, ऐसी बातों से निकल आते हैं, यहाँ भी 100 गुना मिलेगा और अगले युग में भी सदीपक जीवन का क्या है? वादा है। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। सताव के साथ, जिन्होंने दुख उठाए इन बातों को छोड़ने के लिए, निकलने के लिए, उनको दुखों का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। इस युग में भी कितना? 100 गुना, और आगे भी अनंत जीवन। तो अनंत जीवन का वायदा उन्हीं लोगों के साथ है जो अनंत जीवन के लिए निकलते हैं। वो बाबुल पे ऊपर फतह पाते हैं, ऐसे झुंड से निकल आते हैं, ऐसी बातों से निकल आते हैं, जिसको इसके लिए उनको पुरानी संगति जो है वो छोड़नी पड़ती है। जैसे
पुराने दोस्त, पुराने मित्र जो उनका विरोध करते हैं ऐसी बातें, तो उन लोगों को छोड़ना उस वक्त कठिन लगता है। तो जैसे आपने बीते समय में ये इस बार जब ये शुरू हुआ तो सुना था कि परिवार के लोगों का भी विरोध सहना पड़ता है। तो जब छोड़ कर आए हैं तो फिर 100 गुना इस जीवन में और आगे भी क्या लिखा गया, अनंत जीवन पाते हैं। तो बहुत सारे मसीहों के अंदर जब खुदा के लिए वो निकलते हैं, खुदा के वचन के ऊपर खड़े होते हैं, ये डर होता है कि अगर हमने परिवार को छोड़ दिया, अगर हमने इनकी बात नहीं मानी, तो फिर हमारा सहारा कौन बनेगा। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने इधर भी छोड़ दिया तो क्या बनेगा, हमें कौन संभालेगा। लेकिन दाऊद कहता है, भजन संहिता 27 बाब उसकी 10 है, जद मेरे मापे मैनू त्याग देन तद यहोवा मैनू सांभेगा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे क्या कर लेगा, संभाल लेगा। जब मापे मुझे छोड़ दें तो कौन संभालेगा, यहोवा संभालेगा, खुदावंद खुदा संभालेगा। तो ऐसा ईमान लेकर जब इंसान निकलता है, उन सब बातों को छोड़कर निकलता है, तो लिखा गया कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन परंतु यहोवा मुझे क्या करेगा, संभालेगा। तो आज पूरे संसार के बीच में ऐसी बाबुल का जो साम्राज्य है उसको खत्म करना, जब ये खत्म हो जाएगा तो एक ऐसी सरकार आ जाएगी, ये सरकारें खत्म हो जाएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। तो दानियल ने इसके बारे में कहा, दानियल 2 बाब उसकी 44 आयत, उन्हां राजियां दे दिनां विच आकाश दा परमेश्वर एक राज खड़ा करेगा जिहड़ा सदा तੀਕ नेस्त ना होवेगा ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਕੇ सत्यानाश करेगा, पर आप सदा ताईं खड़ा रहेगा। उन राजाओं के तो ऐसी सरकार, मसीह की सरकार जो सदा क्या रहेगी, खड़ी रहेगी। तो ये सारा कुछ सिस्टम जो है धीरे धीरे जब लोगों की समझ में आता जाएगा तो बाबल का साम्राज्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब लोग जब निकल आएंगे, ये सब पातशाहियाँ क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो लिखा गया, दानियल ने देखा उस वक्त के बारे में पढ़ेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा। राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज खड़ा करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, जो हमेशा तक रहेगा, अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, ना ही किसी दूसरी जाति के हाथ में दिया जाएगा। वरन वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा और सब राजाओं को क्या करेगा, चूर चूर कर देगा और उनका अंत कर डालेगा। वह उनका क्या कर डालेगा, अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। और खुदा का राज्य, मसीह का राज्य सदा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसका मतलब है कि स्थिर राज्य के लिए ही हमें तैयार होने के लिए, उन लोगों से निकलने के लिए कहा गया है। तो आज जो बाबुल से निकल आते हैं, ऐसे व्यवहारों से निकल आते हैं, ऐसी बातों से निकल आते हैं, एक स्थिर राज्य के बीच में शामिल हो जाते हैं, अनंत जीवन जो हमेशा का जीवन उसमें शामिल हो जाते हैं और इस युग में भी 100 गुना पाते हैं। तो आज हमें उन मार्गों के ऊपर चलना है जो खुदावंद खुदा हमें दिखाते हैं कि हम उन लोगों से निकल आएँ, ऐसी बातों से निकल आएँ। हमने संसार के साथ मिलकर नहीं चलना है। संसार के साथ मिलकर चलेंगे तो फिर उस राज्य के अधिकारी कभी भी बनेंगे नहीं। तो आज अलग होना है उनसे, जिन लोगों से खुदावंद खुदा अलग करना चाहते हैं। तो मसीह लोगों के बीच में ये पहचान होनी चाहिए। दाऊद ने, भजन संहिता लिखने वाले ने ये कहा, भजन संहिता 86 उसकी 10 और 11 आयत 86,
भजन संहिता 86 उसकी 10-11 आयत। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਿਖਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਾਂ। क्योंकि तू महान है और आश्चर्य कर्म करने वाला आश्चर्य है। कर्म करने वाला खुदा है। केवल तू ही परमेश्वर है। तू ही अकेला परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा। तो आज एक एक खुदा के जन के आगे ऐसी ही दुआ होनी चाहिए कि खुदा मुझे इन लोगों से अलग करके, बाबुल से अलग करके, ऐसे रीति व्यवहारों से अलग करके मुझे क्या कर, अपना मार्ग दिखला, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। फिर मैं उस सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर, मुझे एक चित्त कर, जो मैं दो चित्ता हो जाता हूं। कभी संसार के लोगों के बीच में गया तो उनके जैसा बन जाता हूं, खुदा के लोगों के बीच में गया तो उन जैसा बन जाता हूं। मुझे एक चित्त कर, मुझे एकाग्र कर कि मैं तेरे नाम का बै मानूं। कि मैं तेरे नाम का क्या मानूं, बै मानूं। तो इसका मतलब है कि निकलना है, उस मार्ग के ऊपर चलना है जिस मार्ग के ऊपर खुदा चलाना चाहते हैं, जो सच्चाई का मार्ग है। और पूरी एकाग्रता से एक चित्त होकर उस मार्ग के ऊपर क्या करते जाना है, चलते जाना है। जब आप निकल आएंगे तो फिर एक ऐसे परिवार में, ऐसे झुंड में शामिल हो जाएंगे जो दुनिया से क्या है, अलग है। उस झुंड में सच्चा प्यार है। जो अलग हुए लोग होते हैं, जो मसीह लोग, असली लोग हैं, जो पूरी तरह से ऐसी बातों से निकल आते हैं, उनके हृदयों में सच्चा प्यार है, सच्ची दोस्ती है, कोई वालछाल नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं। जो असल लोग हैं, जो फतह पा के आते हैं बाबलों के ऊपर, तो फिर ऐसे झुंड में ही वो सच्चा प्यार मिलेगा। ऐसे लोगों के बीच में से सच्चा प्यार मिलेगा और सच्ची दोस्ती मिलेगी। कोई धोखा नहीं होगा, क्योंकि वो सब निकले हुए लोग हैं और एक अलग ही राज्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो राज्य कभी भी खत्म नहीं होगा। और नीति वचन 4 बाब उसकी 10 से 13। 4 बाब उसकी 10 से 13 कहो ਤਾਂ 4 ਦੀ 10। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। हे मेरे पुत्र, मेरी तो बातें, खुदा जब ये कलाम प्रकट करते हैं कि हमें उन लोगों से निकलना है, ऐसे झुंड से निकलना है, ऐसी बातों से निकलना है जो बाबुल साम्राज्य से संसार के बीच, सभी जातियों के बीच फैल गई थी। आप शुरू में सुन चुके हैं कि कैसे वो बातें संसार के बीच में फैली, कैसे मूर्ति पूजा फैली, कैसे वो सारे बाबुल के रीति रिवाज जो संसार में फैले। तो जो फैला हुआ है बाबुल का साम्राज्य का असर, तो उन लोगों से जब आप खुदा अलग करते हैं तो लिखा गया कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। शुरू से 10 से। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर क्या कर, ग्रहण कर। तुझे वो मार्ग दिखाया गया है, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। तो इसका मतलब है कि बुद्धि का मार्ग यही है कि उनसे निकलना। अगर बीच में लोग जो फंसे हुए हैं, उधर भी हैं, तो फिर ना तो उस तरफ के हैं तो ना ही इलेक्शन जब होती है ना गांव में, या अभी जैसे काउंसलर की भी होती है, सरपंच की भी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से पैसे ले लेते हैं। वो पार्टी वालों को पता होता है, वो विश्वास ही नहीं करते, पता नहीं यार ये हमें हमारी तरफ है कि जहाँ वो जब गिनती करते हैं पूरी वोट की, फिर उनको छोड़ देते हैं कि इनका यार पक्का भरोसा नहीं है।
ये अपनी पक्की वोटें हैं, ये तो हमें डलेंगी है ना। बाद में भी जब इलेक्शनें ख़त्म हो जाती हैं और फिर जब काम लोगों के ज़रूरत होती है तो फिर वो उन लोगों को मालूम होता है कि ये यार पता नहीं उधर से या इधर से, इनका तो कभी पक्का भरोसा ही नहीं, फिर वो क्या करते रहते हैं, गेड़े मारते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि एक मसीह परिवार के बीच में दाखिल होना है तो फिर खुदा पूरी तरह से क्या होना है, निकलना है, अलग होना है। कि खुदा जैसे अय्यूब के बारे में कहा कि मेरा जन देखा, मेरा एक धर्मी जन है, तो खुदा आपके बारे में कहे कि मेरा वो धर्मी जन है, मेरी धर्मी बेटी है, मेरा धर्मी जन है, वो गवाह बने। तो इसका मतलब जब हम निकल आएंगे तो मसीह परिवार के बीच में, उस झुंड के बीच में शामिल हो जाएंगे, तो खुदावंद ने कहा मैंने तुझे वो ठीक मार्ग दिखाया था जिसके ऊपर क्या करना है, चलना है। हाँ जी, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। उस मार्ग को क्या कहा गया, बुद्धि का मार्ग, और सद्याई के पथ पर चलाया है। सद्याई के पथ पर, सद्याई के मार्ग पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी। इस मार्ग के ऊपर चलने में तुझे जब पूरा ईमान होगा, पूरी तरह सच्चाई में होगा, तो चलने में तुझे कोई रोक टोक ना होगी। और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। तू दौड़ेगा भी उस मार्ग के ऊपर तो ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह। तो ये जो शिक्षा तुझे मिली है इसको क्या कर, पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे। उसे छोड़ना नहीं है, उसकी रक्षा कर, उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वही तेरा क्या है, जीवन है। तो अनंत जीवन के लिए वायदा है, ऐसे झुंड के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो उस झुंड से, उस दुनिया से, उस समाज से, उस संसार से जिसमें बाबल के रीति रिवाज सिद्धांत फैले हुए हैं, निकल आते हैं, उनको छोड़ देते हैं और उनको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है जब वो सच्चाई के वचन के ऊपर, सच्चाई के शब्द के ऊपर स्थिर हो जाते हैं। तो जब मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर 100 गुना इस जीवन में और आगे भी अनंत जीवन का खुदावंद खुदा का क्या है, वादा है। तो आज निकलें, उस मार्ग के ऊपर चलते जाएं, पीछे मुड़कर कभी ना देखें, दाहिने बाएं कभी ना देखें, आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपके खुदा ने आपको आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। तो आज बाइबल से, उसके सारे सिद्धांतों से, उन सारी बातों से निकलें जो आपके लिए उस झुंड में शामिल होने के लिए रुकावट है। उस सरकार जो हमेशा की सरकार आने वाली है, जिसका अंत नहीं होगा, उसमें शामिल होने के लिए जो रुकावट है, तो आज निकलें और उसी मार्ग को पकड़े रहें और चलते जाएं। आंखें बंद करेंगे दुआ के।